अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज जो है मुंबई इंडियंस ने बिल आखिर अपने जो है वो पाँचवें मुकाबले के अंदर जाके फ़तह हासिल कर लिया है। और आज उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को जो है वो अपने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के अंदर शिकस्त से 2-4 किया। बड़ा शानदार किस्म का मैच जिसमें जो है वो बल्लेबाजों ने रन्स के अंबार लगा के रख दिए और 235 रन्स का टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर सजा के रखा मुंबई इंडियंस ने। और उसको फिर एंड के ऊपर डिफेंड किया 29 रन्स के साथ। बड़ी एक शानदार किस्म की फतह जो है वो मुंबई इंडियंस ने हासिल की। और ऐसे लग रहा था कि भाई जिस तरह से जो है वो एक इनके अंदर जान आ चुकी है। और दोबारा से जिस तरह से मुंबई इंडियंस का जो है ओवर द ईयर्स ये रिकॉर्ड रहा है कि भाई वो शुरू के मैचेस हारते हैं लेकिन उसके बाद वो जिस तरह से कम बैक करते हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखता होता है। और जिस तरह से हार्दिक पांड्या को बू किया गया, फिर जिस तरह से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस रही है, सो कुछ भी जो है वो सेट नहीं जा रहा था। लेकिन आज का ये मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट जीतने के बाद जो है उनके डगआउट के अंदर खुशियाँ जो हैं वो दोबारा से वापस आई हैं। और एक दफ़ा फिर से जो है वो मुंबई इंडियंस अब उस नहज पे चल पड़ी है कि भाई वो आने वाले मैचेस में आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीम्स को भी जो है वो हरा के रखेगी। मैच की बात करें तो बड़ा शानदार स्टार्ट दिया था। रोहित शर्मा ने 49 रन्स स्कोर किए उन्होंने और उसके बाद आउट हुए 27 बॉल्स के ऊपर। शुरू के 6 ओवर्स पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने मैच का नक्शा जो है वो बिल्कुल पलट के रख दिया था। 75 रन्स बड़ा स्कोर होता है, 12-12.5 रन्स पर ओवर के हिसाब से वो खेल रहे थे। रोहित शर्मा का साथ दिया ईशान किशन ने 23 बॉल्स के ऊपर 43 रन्स, शानदार बैटिंग। ऑलमोस्ट जो है वो 200 के स्ट्राइक रेट के साथ पावर प्ले के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ईशान किशन। और ये आप बताना चाह रहे हैं भाई सेलेक्टर्स को और जो बीसीसीआई है कि भाई आपने इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनको महरूम किया, लेकिन अब जो है वो जिस तरह से ये करके दे रहे हैं लेकिन अपने आप से अभी भी खुश नहीं दिखाई दे रहे ईशान किशन, क्योंकि 35-40 रन करने के बाद आउट हो जाते हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ करते हैं, लेकिन शायद कि उनके जहन में ये है कि वो 70-80 करके जाएँ, 100 करके जाएँ, ताकि उससे जो है वो एक अलग ही रौनक लगी रहेगी आईपीएल के अंदर भी और मुंबई इंडियंस के डगआउट के अंदर भी। अच्छा, उसके बाद जो है बात करें हार्दिक पांड्या 39 रन 33 बॉल्स के ऊपर उन्होंने स्कोर किए। फिर तिलक वर्मा जो थे वो जल्दी आउट हुए, लेकिन टीम डेविड ने जो है वो आते साथ ही जिस तरह से वार शुरू किए थे 200 के स्ट्राइक रेट के साथ टीम डेविड भी खेले, लेकिन एंड के ऊपर आखिरी ओवर 202 रन के ऊपर खड़ी थी और ऐसे लग रहा था कि मैक्सिमम 220 तक जा सकेंगे। लेकिन जिस तरह से बैटिंग की रोमारियो शेफर्ड ने शानदार किस्म की बल्लेबाजी, 10 बॉल्स के ऊपर 39 रन उन्होंने स्कोर किए और आखिरी के ओवर के अंदर जो है उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट बॉलर एनरिक नोकिया, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक इनका, और 150 की स्पीड के साथ ये बॉल करते हैं, लेकिन कोई भी बॉल जो था वो इनका वो यॉर्क की तरफ गए नहीं और शॉर्ट बॉल्स पे शॉर्ट बॉल्स करवाते रहे। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से बल्ला चला रोमारियो शेफर्ड का, उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके लगाए और 32 रन आखिरी ओवर के अंदर उन्होंने समेटे। सो ये अपने ही आप में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है आखिरी ओवर के अंदर एक ऑलराउंडर की तरफ से इस तरह से जो है वो 32 रन लगाना। इससे पहले जो है वो 32 रन लगाए थे रिंकू सिंह ने जब वो बैटिंग कर रहे थे गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, लेकिन इस दफ़ा जो है वो देखने से ताल्लुक रखता था क्योंकि जो है वो सामने आपके जो बॉलर था वो एनरिक नोकिया था और वो बड़ी अपनी स्पीड की वजह से मशहूर हैं उनको, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स बायर करने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव 4 ओवर्स के अंदर 65 रन उन्होंने कंसीड किए। इससे आप देखें कि भाई कितना ज़्यादा जो है वो क्लूलेस किस्म की बॉलिंग जो थी वो उनकी तरफ से देखने को मिली। एट टाइम्स जो है वो ऐसे लग रहा था कि शायद ये चेस के लिए जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सका। शुरू के 3 ओवर्स के अंदर सिर्फ 15 रन बने और फिर उसके बाद जो है 50 भी देखने को मिली पृथ्वी शॉ की तरफ से, लेकिन वो जो थी वो इतने ज़्यादा बॉल्स कंसीड करने के बाद, क्योंकि जब आप 12 रन पर ओवर को चेस करने के लिए जा रहे होते हैं और 31-32 बॉल्स के ऊपर जाके आपकी 50 आती है और 40 बॉल्स के ऊपर 66 रन। सो यहाँ पे जो है वो अगर यही 40 बॉल्स के ऊपर आपके 80 रन आए होते तो ये एंड के ऊपर आप जाके इस मैच को आसानी से जीत सकते थे। फिर अगर प्रिस्टन स्टब्स की बात की जाए तो उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की, 23 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 71 रन स्कोर किए, मतलब 18-19 रन पर ओवर के हिसाब से वो खेले, 300 के स्ट्राइक रेट से ऊपर के साथ वो खेले, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि आपने पुरेल को तो
भेजा ऊपर के नंबर पे, लेकिन उनसे जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई वो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। उनके यॉर्क्स के ऊपर और उनकी जो फुल टॉस है उसके ऊपर उन्होंने अपनी विकेट थमा के चले गए। शायद कि वो अगर 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते तो शायद बेहतर हो जाता, लेकिन 125-30 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले और अच्छे खासे बॉल्स उन्होंने कंज्यूम किए। फिर ऋषभ पंत का ना चलना 3 बॉल्स के ऊपर 1 रन बनाने के बाद ऋषभ पंत आउट हो गए चले गए। फिर अक्षर पटेल का ना चलना, क्योंकि 7 बॉल्स के ऊपर उन्होंने 8 स्कोर किए, लेकिन जब सामने बुमराह हूँ और उनके यॉर्क जो हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे, जिस तरह से उन्होंने बोल्ड किया पृथ्वी शॉ को, और फिर एंड के ऊपर आके जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, 2 विकेट्स लिए, 22 रन दिए 4 ओवर्स के अंदर। और जब आपकी टीम जो है वो 235 डिफेंड कर रही हो और उस टाइम पे 4 ओवर्स के अंदर 22 रन कंसीड करना, ये मेरे ख्याल से इससे बेस्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि बाकी जितने भी बॉलर्स थे उनको अच्छी खासी पिटाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, 4 विकेट्स निकाले आपका जो जेराल्ड कुड्सगिया हैं, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव रहे। फिर आकाश मदवाल की बात करें, फिर नबी की बात करें, सारे बॉलर्स जो थे उनकी अच्छी खासी धुलाई भी हुई, लेकिन एंड के ऊपर जो है वो आखिरी ओवर ही जो था वो डिसाइसिव साबित हुआ। क्योंकि अगर रन्स की बात की जाए तो सेम रन्स जो थे वो 19वें ओवर के अख्ताम के ऊपर 202 रन के ऊपर मौजूद थी मुंबई और 201 रन के ऊपर दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन आखिरी का वो जो ओवर था वो डिसाइसिव साबित हुआ। और आज जो है वो रोमारियो शेफर्ड ने बताया कि भाई उनके अंदर जो एबिलिटी है और जिस तरह से वो बड़े हिट्स लगाते हैं, सो आने वाले टाइम में जो है उनको भी प्रमोट किया जाए और उनको जो है वो ऊपर के नंबर के ऊपर खिलाया जाए, ताकि वो भी कुछ जो है वो बड़े स्कोर्स कर सकें। मुंबई इंडियंस को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। दिल्ली कैपिटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से उनके लिए सोचने का मुकाम है कि भाई किस तरह से वो आगे लेके चलेंगे, और अगर इसी तरह से वो चलते रहे तो मेरे ख्याल से आने वाले शायद के 15-20 सालों के अंदर हम देखें कि भाई दिल्ली कैपिटल्स कोई भी ट्रॉफी ना उठा सके। हालांकि इनके थिंक टैंक में जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एवर रिकी पॉन्टिंग 3 ट्रॉफीज़ जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया को जितवा चुके। फिर उनके साथ मौजूद हैं दादा सौरभ गंगुली, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन फ्रॉम इंडिया, जिन्होंने इंडिया को जो है वो बाहर के मुल्कों के अंदर जाके जीत का मज़ा जो है वो चखना सिखाया। लेकिन वो क्या कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ, हालांकि इतने ज़्यादा एग्रेसिव होने के बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स से जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। सो आगे क्या करेंगी ये दोनों टीम्स आगे चल के, लेकिन मुंबई इंडियंस को जो ये जीत मिली है ये आगे उनको बड़ा बूस्ट करने जा रही है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।